चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं 9, चैप्टर का नाम है ग्रेविटी, किताब सॉल्व कर रहे हैं बालाजी की, और बालाजी की आंकिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 5वां है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 68 केजी का हो, मतलब पृथ्वी पर मास ऑफ अर्थ में कितना है? 68 केजी है, 68 केजी। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है, तो इस व्यक्ति का चंद्रमा पर भार और द्रव्यमान बताओ। मतलब आपको मास बताना है कहां पे? पहली बात तो वेट दिया गया है, हम लोगों को मास नहीं दिया गया। रुकना एक मिनट, हम लोगों को वेट दिया गया है, वो भी अर्थ पे कितना? 68 केजी का। मास हमसे निकलवा रहा है मून का। ठीक है, मास किसका निकलवा रहा है? मून का। और द्रव्यमान भी निकलवा रहा है, मतलब द्रव्यमान निकलवा रहा है और भार भी निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? भार ऑफ मून, मतलब वेट ऑफ मून निकलवा रहा है, वेट ऑफ मून निकलवा रहा है। ये दो चीजें हमसे निकलवा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति का इस पृथ्वी पर अगर भार 68 केजी है, तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान भी उसका 68 केजी है, क्योंकि पृथ्वी पर तो दोनों लगभग लगभग बराबर ही होते हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर मुझे ये पता लग गया, मुझे ये पता लग गया कि द्रव्यमान ऑफ अर्थ कितना निकल के आएगा? 68 केजी, क्योंकि जितना वेट है उतना ही भार होगा, पृथ्वी पे समानता मानी जाती है। अब एक बात बताओ, क्या वेट चेंज होता है? वो सॉरी, क्या मास चेंज होता है क्या? द्रव्यमान क्या कहीं पे भी चेंज होता है क्या? नहीं, द्रव्यमान एक भार भिन्न भिन्न होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। तो द्रव्यमान ऑफ मून की अगर हम बात करें तो वो भी हमारा कितना होगा? 68 केजी, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। बॉडी में जितना भी मटेरियल यूज किया गया है उसी को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। अगर पृथ्वी पर मटेरियल हमने 68 केजी का यूज किया है, तो अगर हम कुछ उसमें छेड़खानी ना करें और उसी को ले जाकर चंद्रमा पे भी रख दे, तो मटेरियल तो 68 केजी ही रहेगा। चेंज क्या आएगा उसके? उसमें वेट पे चेंज आएगा। किस पे चेंज आएगा? वेट पे चेंज आएगा। किस पे चेंज आएगा? वेट पे। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहूं कि पृथ्वी का फोर्स चंद्रमा की फोर्स कितने के इक्वल है? 6 टाइम ज्यादा है। किसका? पृथ्वी का। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो 6 का गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और वेट ही, ये फोर्स जो होता है यही तो भार होता है। कोई ग्रह किसी ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स से घसीट रहा है वही उसका वेट निकल आता है। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं फोर्स निकाल लूं तो उसका वेट मुझे पता लग जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ अर्थ इक्वल होगा 6 टाइम वेट ऑफ मून की। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? अब वेट ऑफ अर्थ कितना दिया गया है? 68 केजी। तो 68, हमें वेट ऑफ मून निकालना है, इधर गुणे में इधर काय में आएगा? भाग में। तो वेट ऑफ मून निकला है। अब इसी को काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी नहीं, 6 कम 6, 6 कम 6, दशमलव लगाएंगे, 2 बचेगा, 20 होगा, 36 18, 2 बचेगा, 36 18, मतलब तकरीबन तकरीबन कितने किलो का उसका वेट पहुंचेगा जाके मून पे? 11.34 कर लो केजी का क्या हो जाएगा? उसका भार होगा जाके। क्या होगा? भार होगा जाके। समझ में आई बात की नहीं? देखो यहाँ पे 11.33 है, आप भी 3 कर लो, 4 मत करो। ठीक है, तो यही आपका क्या है? आंसर है। दोनों चीजें निकल आई। देखो मास चेंज नहीं हुआ इसमें, मास 68 केजी ही रहा, केवल क्या चेंज हुआ यहाँ पे? वेट चेंज हुआ। ठीक है, नोट कर लो फिर। देखो अच्छा एक बात और समझना, मैं 6वां क्वेश्चन इसमें नहीं बता रहा हूं आपका। ठीक है, रीजन ये है कि जो 6वां क्वेश्चन है इसमें एक अलग प्रकार का सूत्र लग रहा है। वो वाला सूत्र लग रहा है जो मैंने आपको ये बताया था, जी बराबर क्या होता है? ME अपॉन RE। ये हाइट वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है जो आपके उसमें है नहीं, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये आपके उसमें नहीं है, फालतू में आप दिमाग लगाओगे और कुछ मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद बताते हैं। नोट कर लो जल्दी से, 7वां क्वेश्चन बताएंगे डायरेक्ट।